हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक पिछली वीडियो में हमने अपने चैप्टर को यहाँ तक पढ़ा था और हम टिली स्मिथ की बात कर रहे थे और वो बीच पर बैठे हुए थे अपनी फैमिली के साथ और वहाँ पर उन्होंने जो लहरें उठ रही थी समुद्र में उनको उठते हुए देखा था और उनके बारे में भी जो लेसन पढ़ा था उन्होंने अभी उसके बारे में सोचे थे। उससे आगे देखिएगा स्टूडेंट्स। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा समुद्र को धीरे धीरे उठते हुए एंड स्टार्ट टू फॉर्म और शुरू होते हुए फॉर्म झाग बनने, बबल बुलबुले बनने एंड फॉर्म द वर्लपूल। और जो बुलबुले थे वे बड़े बुलबुले इतने बड़े बड़े होने लगे कि उन्होंने वर्लपूल भंवर का रूप ले लिया। शी रिमेंबर्ड, उसने याद किया, दैट की शी हैड सीन, वह देख चुकी थी, दिस ये है, इन क्लास कक्षा में, इन अ वीडियो एक वीडियो में, ऑफ अ सुनामी एक सुनामी की, दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड्स, जो हिट कर चुका था हवाइन आइलैंड्स को 1946 में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शॉन हर क्लास, उनकी ज्योग्राफी टीचर जो थी वो दिखा चुकी थी क्लास वीडियो एंड टोल्ड देम, और उन्हें बता चुकी थी, दैट की सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, सुनामी जो है कारण हो सकता है अर्थक्वेक के द्वारा, हो सकता है भूकंप के द्वारा, वोल्केनोस ज्वालामुखी के द्वारा हो सकता है, एंड लैंडस्लाइड्स, और लैंडस्लाइड होता है स्टूडेंट धरती का खिसकना यानी भूस्खलन के द्वारा हो सकता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली ने शुरू कर दिया चिल्लाना, एट हर फैमिली, अपने परिवार पर, टू गेट ऑफ द बीच, बीच से दूर जाने के लिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, उसने बातें की एक अर्थक्वेक के बारे में, अंडर द सी, समुद्र के अंदर। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टैरिकल, वह हो गई बहुत और बहुत ज़्यादा उन्माद। उन्माद हिस्टेरिकल होता है स्टूडेंट्स, उन्माद मीन्स अनकंट्रोल्ड। सैड हर मदर, उसने माँ से कहा, पेनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या था, बट लेकिन सीइंग, देख कर, माई डॉटर, अपनी बेटी को, सो फ्राइटेंड, इतना डरा हुआ, आई थॉट समथिंग सीरियस, मैंने सोचा कुछ गंभीर, मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ गंभीर रूप से चल रहा था, गंभीर रूप से होना चाहिए। टिलीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिलीज के माता पिता उसे ले गए और उसकी बहन को ले गए, सिस्टर को, बीच से दूर, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, स्विमिंग पूल के पास होटल में। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, यानी और बहुत सारे जो टूरिस्ट थे, ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, ऑल्सो लेफ्ट, उन्होंने भी छोड़ दिया बीच को उनके साथ। द देन, तब, इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, ऐसा लगा एज इफ, मानो कि, द एंटायर सी, संपूर्ण समुद्र, हैड कम, आ चुका था, कम आउट, बाहर, आफ्टर देम, उनके पीछे। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी, रन, दौड़ो, रन, दौड़ो। द फैमिली टूक रिफ्यूज, परिवार ने शरण ली, थर्ड फ्लोर पर, ऑफ द होटल, होटल के, द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, बिल्डिंग विद स्टूड, खड़ी हुई थी, द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वॉज, ऐसा लग रहा था, वेव्स, ऐसा लग रहा था जो 3 सुनामी की लहरें हैं उसके आवेश तक वहां पर बिल्डिंग पर खड़े हुए थे। इफ, यदि, दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वे किनारे पर ठहरे हुए होते तो दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वे अब जीवित न होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, स्मिथ्स लेटर बाद में मेट मिले, अदर टूरिस्ट, दूसरे टूरिस्ट से, हु हैड लॉस्ट, जो खो चुके थे, एंटायर फैमिलीज, अपने संपूर्ण परिवार को। थैंक्स टू टिली, टिली को धन्यवाद दिया, एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उसके ज्योग्राफी लेसन को धन्यवाद दिया। दे हैड बीन फोर वार्नड, के उन्हें पहले से ही चेतावनी दी जा चुकी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली वापस आई अपने स्कूल में, इन इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट्स को बताया, हर टेरिफाइंग टेल, अपनी इस भयंकर कहानी के बारे में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे देखें।
पार्ट थर्ड में देखें स्टूडेंट्स, कौन सी स्टोरी दी गई है, देखिएगा। बिफोर द गैंट वेव्स slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Before, पहले, the Ghent waves, विशाल लहरों से पहले, slammed पटक दिया, into the coast, किनारे में, किनारे पर, in India and Sri Lanka, इंडिया और श्रीलंका के wild and domestic animals, जंगली और पालतू पशुओं को seemed प्रतीत हुआ to know जानना what was about to happen के क्या होने वाला था। दे फ्लैड टू सेफ्टी, वे दौड़े सेफ्टी के लिए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, अकॉर्डिंग अनुसार, जो जिन लोगों ने देखा उनकी बातों के अनुसार, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, हाथी चिल्लाए, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और दौड़े ऊंची जमीन के लिए। डॉग रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने मना कर दिया बाहर जाने के लिए घरों से। फ्लैमिंगोज एबंडन देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लैमिंगोज ने मना कर दिया, त्याग दिए अपने जो छोटे लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो उनके नीचे हिस्सों में मकान होते हैं उनको त्याग दिया। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जो जू एनिमल्स थे वो अपने अपने आश्रय में वापस अपनी अपनी जगह पे चले गए। एंड कुड नॉट बी एंट्रेस्ड टू कम बैक आउट, और कुछ भी नहीं देखा जा सकता था वापस आते हुए बाहर। मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि एनिमल्स पॉजेज अ सिक्स्थ सेंस, जानवरों के पास अलग से सिक्स्थ सेंस होती है, एक फीलिंग होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और जब धरती कहीं हिलने जा रही होती है, मीन्स धरती हिल रही होती है, भूकंप आने वाला होता है, तो सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ एक्सपर्ट बिलीव करते हैं दैट कि एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, दैट कि एनिमल्स मोर एक्यूट, जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तीव्रता से सुनने वाले होते हैं, सहायता करते हैं उनकी सुनने में और महसूस करने में अर्थ की वाइब्रेशन को। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिसास्टर, वे सेंस ले सकते हैं एक आती हुई मुसीबत का, आपदा का। डिसास्टर होती है आपदा। लॉन्ग बहुत पहले ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, ह्यूमन इतने रियलाइज करता है कि क्या चला है, इतने वो फील कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज पार्ट थर्ड को आप यहाँ तक अच्छे से रीड करें स्टूडेंट्स, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।